हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्व्यादितरश्चार्थयस्भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवे मुह्यन्ते च सूरयः तेजो वारि मृदां यथ विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो जैसे हमने चैप्टर नंबर 8 में देखा कि ध्रुव महाराज तपस्या करने जाते हैं। नारद जी उनको उपदेश देते हैं। उसके अनुसार ध्रुव जी तपस्या करते हैं। 6 महीने में उन्होंने धीरे धीरे अन्न का त्याग किया। फिर वो प्राण वायु में जीने लगे। और फिर उन्होंने 5वें महीने में जब एक बार श्वास अंदर लिया, फिर उसके बाद छोड़ा नहीं। पूरे त्रिलोक में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं लोगों की सांसें रुक गई। सभी लोग घुटन महसूस करने लगे। सभी लोग गए भगवान विष्णु के पास और सबसे उनसे प्रार्थना की कि प्रभु कुछ करिए, पता नहीं क्या हो रहा है। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, ये कोई और नहीं उत्तान पाद के पुत्र के तप का प्रभाव है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उसको इस तपस्या करने से रोक दूंगा। और आप लोग पुनः अपने धाम चले जाइए और सब कुछ सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या होता है। चैप्टर नंबर 9, ध्रुव महाराज का घर लौटना। अब मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाच इत एव मुक्ते सन्निभया उरुक्रमे कृतावनामः प्रययौ अस्त्री विषट्टपम् सहस्रशीर्षापि ततो गुरुत्मता मधुवर्णं भृत्य दिदृक्षया गतः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, जब भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया तो वे समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो गए और वे सब उन्हें नमस्कार करके अपने अपने देवलोक को चले गए। तब भगवान, जो साक्षात सहस्त्र शीर्ष अवतार हैं, गरुड़ पर सवार हुए और अपने दास ध्रुव को देखने के लिए मधुवन गए। यहाँ पे एक तात्पर्य लिखा है, उसे पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे हमने देखा कि जहाँ पे लिखा है कि जो साक्षात सहस्त्र शीर्ष अवतार हैं। सहस्त्र शीर्ष शब्द गर्भोदक शाही विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। मतलब यहाँ पे हम आगे जब या भगवत गीता में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे 3 तरह के भगवान विष्णु की को बताया गया है। पहला, भगवान विष्णु जो है कारणोदक शाही विष्णु। भगवान श्री कृष्ण जिनको प्रकट करते हैं और कहते हैं कि आप सृष्टि का स्टार्ट कीजिए, आप सृष्टि को स्टार्ट करिए। जिनके रोम रोम से सैकड़ों सृष्टि निकलती है, वो कार्णोदक साई विष्णु जी है। और हर एक सृष्टि में जहाँ पे हमने पहले भी श्रीमद् भागवतम में पढ़ा है कि हर एक सृष्टि में लगभग पूरा पानी भरा होता है। हर एक सृष्टि में लगभग 50 to 60% पानी भरा होता है। वहां पे भगवान विष्णु जो है गर्भोदक विष्णु जी के रूप में प्रविष्ट होते हैं। और फिर वो शेषशैया पे लेट के उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं। और फिर ब्रह्मा जी से शिव जी निकलते हैं। और फिर वहां पे विष्णु जी पालनकर्ता के रूप में आते हैं। ठीक है, जिनको हम क्षीरब्द साई विष्णु जी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सहस्त्र शीर्ष अवतार यानी गर्भोदक साई विष्णु जी को दर्शाया गया है। यद्यपि भगवान क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे, क्योंकि भगवान पालनकर्ता के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विष्णु जी जो थे वो क्षीरोदक साई विष्णु जी के रूप में प्रकट हुए थे। किंतु उन्हें यहाँ गर्भोदक साई सहस्त्र शीर्ष विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि वे गर्भोदक साई विष्णु से अभिन्न है। श्रील सनातन गोस्वामी ने अपने भगवतामृत में विष्णु के इस रूप को प्रशीन गर्भ अवतार बतलाया है। उन्होंने ध्रुव महाराज के रहने के लिए ध्रुव लोक की सृष्टि की थी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है सहस्त्र शीर्ष अवतार? भगवान गर्भोदक साई विष्णु जी। ठीक है, फिर आगे।
जो है मैट्रिमोनी कहते हैं सवैधिया योग विपाक तीव्र हृत पद्म कोशे स्फुरितम तडित प्रभम तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य बहिः स्थितम तव तदवस्थम तदर्शः। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी कहते हैं ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय भगवान की जिस बिजली सदृश तेजमान रूप के ध्यान में निमग्न थे वह सहसा विलीन हो गया। फलतः ध्रुव अत्यंत विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया। किंतु ज्यों ही उन्होंने अपने नेत्र खोले वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा जिस रूप का दर्शन वे अपने हृदय में कर रहे थे। फिर आगे मैत्रेय मुनि बोलते हैं तद्री अर्शने नागत साधवशः शिता पवंड टांगम टांगम विनमय्य दंडवत ऋग भयाम प्रपशयन् प्रबिबन्नी वार्भका अश्चुम्ब निवासयन भुजैरिवा शिलशना। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं जब ध्रुव महाराज ने अपने भगवान को अपने सन्मुख देखा तो वे अत्यंत बेवल उठे और उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। वे उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आंखों से पी रहे हो, उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हो और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे हो। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं सतम विवक्षन्त मतद्विदम हरि ज्ञातवाश्च सर्वस्य च हृदयवस्थितः कृतांजलिं ब्रह्मा ममैन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे किंतु वे उपयुक्त शब्दों से भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, किंतु अनुभवहीन होने के कारण वे तुरंत अपने को संभाल नहीं सके। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान ध्रुव महाराज की विषम स्थिति को समझ गए, अतः अपनी अहेतु की कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं सवैतदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णयः तं भक्ति भावो अभ्यगृणातस्तवरं परिश्रुतोरुश्रवशं ध्रुव क्षितिः। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया और वे परम सत्य तथा सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए। भगवान के सेवा भाव से के अनुसार विश्व विख्यात ध्रुव ने जिन्हें शीघ्र ही इसे ऐसे लोक की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी यहाँ तक कि प्रलय काल में विनष्ट होने वाला है, सहज भाव से स्वदेश्य व निर्णयात्मक स्तुति की। ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं ध्रुवाचा यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधामना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादिनः प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अब ध्रुव जी महाराज कहते हैं हे भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को, हाथ पांव स्पर्शेंद्रियां प्राण तथा मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। फिर आगे ध्रुव जी महाराज बोलते हैं एकस्त्वमेव भगवनी रमात्म शक्तयः माया खया योरु गुणय महदाद अद्यमशेषम सृष्टवानुविश्य पुरुषस्त दस्य डगुणेषु नादेव दारुषु विभावसु विभाषी। अब यहाँ पे ध्रुव जी महाराज कहते हैं हे भगवान आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं। आप अपनी बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करने के बाद में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप परम पुरुष हैं प्रभु और क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठ खंडों में प्रविष्ट होकर विविध रूपों में चमकती हुई जलती है। फिर आगे
ध्रुव जी महाराज कहते हैं, तव ततया वयुन येद मचस्त विश्वम सुपत्य प्रबुद्ध इव नाथ भवत् प्रपन्नः तस्यापवग्रय शरणं तव पाद मूलम विषम यरते कृतवेदा कथमार्थ बंधो। अब यहाँ पे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे स्वामी, ब्रह्म पूर्ण रूप से आपके शरणागत है। आरंभ में आपने उन्हें ज्ञान दिया तो वे समस्त ब्रह्मांड को उसी तरह देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जागकर तुरंत अपने कार्य समझने लगता है। आप मुक्ति कामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं और आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार भुला सकता है। फिर आगे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नूनं विमुष्टमतय यस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्य यविमोक्ष्यन्मन्यहेतोः अचन्ति कल्पकतरुं कुनपोपभोग्यमिक्षन्ति यत् स्पर्शजं निरेप अपि निर्नाम। अब यहाँ पे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले यानी शवतुल्य देह की इंद्र तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वे निश्चय ही आपकी माया द्वारा प्रभावित हैं प्रभु। आप जैसे कल्प वृक्ष तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति के कारण को पार करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति अपने इंद्र तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं, जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। फिर आगे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, या निर्वृत्ति अस्तनुभृतां तव पाद पद्मं ध्याना अद भवजन जजनन् कथा श्रवणेन वासयात् सा ब्रह्मणि महिमन्यपि नाथमामृतो किं त्वन्तिकाशीलूलितात् पततां विमानात्। अब यहाँ पे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, वह उस ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं बढ़कर है जिसमें मनुष्य अपने को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ सोचता है। क्योंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है। अतः उस क्षणिक आनंदमयता का क्या कहना, जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए और जो काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों ना उठ जाए, काल क्रम में वह नीचे गिर जाता है। फिर आगे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, भक्ति मुहुः प्रवहताम तवई में प्रसंगो भूया ददनंत महताम मलाशयानाम येन अंजसो अलबन मुरुवयसनम भवाबधिम निशय भगवत गुण कथामृत पान मत्तः। अब यहाँ पे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दे जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगें लगातार बहती रहती है। ऐसे दिव्य भक्त नितांत कल्मश रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्ति योग से मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा, जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही हैं। यह मेरे लिए सरल रहेगा क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के सुनने के लिए पागल हो रहा हूं, जिनका अस्तित्व शाश्वत है। फिर आगे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, तेना स्मरन्तया तितराम प्रियमीश मर्तयम ये चान्वतः सुतसुहृद गृहविदारः ये तव वज्रनाभ भवदीय पदारविंद सौगंधया लुब्ध हृदयेषु कृत प्रसंगः। अब यहाँ पे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे कमल नयन भगवान, हे कमलनाथ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुब्ध रहता है, तो वह न तो कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है और न संतति, मित्र, घर, संपत्ति तथा पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है, जो भौतिकतावादी पुरुषों को अत्यंत ही प्रिय है। वस्तुतः वह उनकी तनिक भी परवाह नहीं करता।
फिर आगे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, त्र्यंग नगद्वीजसरी श्रीपदेव दैत्य मतर्यादिभिः परिचितम सदस्य विशेषम रूपम स्थविष्ठमजते महदाद्यनेकं नातः परम परम वेद्मि वेद्यीमनयत्र वादः। अब यहाँ पे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, हे परम जन्मा, मैं जानता हूं कि जीवात्माओं की विभिन्न योनियां यथा पशु, पक्षी, रेंगने वाले जीव, देवता तथा मनुष्य सारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, जो समग्र भौतिक शक्ति से उत्पन्न होते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि ये कभी प्रकट रूप में रहती हैं तो कभी अप्रकट रूप में, किंतु मैंने ऐसा परम रूप कभी नहीं देखा जैसा कि अब आपका देख रहा हूं। अब किसी भी सिद्धांत के बनाने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। फिर आगे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, कल्पांत एतदखिलम जठरेण गृहीलन शेते पुमान स्वदरी ग्रंथ सकस्त डंके यन्नाभिसिन्धुरुह कांचन लोक पद्मम गर्भे धुमान भगवते प्रणतो अस्मि तस्मै। अब यहाँ पे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड में दिखाई पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने उदर में समाहित कर देते हैं। विशेष नाग की गोद में लेट जाते हैं, उनकी नाभि से एक डंठल में से सुनहला कमल पुष्प फुट निकलता है और इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप वही परमेश्वर हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं प्रभु। फिर आगे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, तम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कुटस्थ आदि पुरुषो भगवान भगवाम अस्त्रय धीशः यद बुद्धय वस्थिति मखंडीतया समदृष्टया दृष्टा इशितावधि मखो व्यतिरिक्त आसते। अब यहाँ पे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, अपनी अखंड दिव्य चितवन से आप बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के परम साक्षी हैं। आप शाश्वत मुक्त हैं। आप शुद्ध सत्व में विद्यमान रहते हैं और अपरिवर्तित रूप में परमात्मा विद्यमान रहते हैं। आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त आदि भगवान हैं और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के शाश्वत स्वामी हैं। इस प्रकार आप समान जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं। विष्णु रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं। जो भी आप पृथक रहते हैं और समस्त यज्ञों की भोक्ता है प्रभु आप। फिर आगे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, यस्मिन् विरुद्धे गतयो हयानिशं पतन्ति विद्यादयो विविध शक्तयः आनुपूर्व्यात् तद् ब्रह्म विश्व भवे मनन्त माद्य मानंद मात्र विकारमहं प्रपद्ये। अब यहाँ पे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, ब्रह्म के आपके निर्गुण प्राकट्य में सदैव 2 विरोधी तत्व रहते हैं, ज्ञान तथा अविद्या। आपकी विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती हैं, किंतु निर्गुण ब्रह्म जो अविभाज्य आदि परिवर्तित अपरिवर्तित असीम तथा आनंदमय है, भौतिक जगत का कारण है। चूंकि आप वही निर्गुण ब्रह्म है, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। फिर आगे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, सतया शिशु ही भगवम स्तव पाद पद्म माशिष्यस्तथानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते अपै वरमय वमरय भगवान परिपाति दिनान वाश्रैव वर्ष कमनुग्रह कातरो असमान। अब यहाँ पे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, हे परमेश्वर, आप सभी वरों के परम साक्षात रूप हैं। अतः जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है, उसके लिए राजा बनने तथा राज करने की अपेक्षा आपके चरण कमलों की रज श्रेष्ठकर है। आपके चरण कमल की पूजा का यही वरदान है। आप अपनी अहेतु की कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए पूर्ण परिपालक हैं। जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाती है और हमले से उसकी रक्षा करके उसकी देखभाल करती है। फिर आगे
अब मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाचः अथाभिष्ट उत एवं वै सत्य संकल्पेन धीमतः प्रत्यानुरुक्तो नुरक्तो भगवान प्रतिनंद धे प्रतिनंद धे धेदम ब्रवीत। मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, जब सद्विचारों से पूर्ण अंतःकरण वाले ध्रुव महाराज ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, तो अपने भक्तों तथा दासों पर अत्यंत दयालु भगवान ने उन्हें बधाई दी और इस प्रकार कहा। अब श्री भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच वेदाहम ते व्यवस्थितम हृदय राजन्य बालक तत्ते प्रयक्ष्यामि भद्रम ते दुरापमपि सुव्रता। भगवान श्री हरि बोलते हैं, हे राजपुत्र ध्रुव, तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया है और मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा भी जानता हूँ। यद्यपि तुम अत्यंत महत्वाकांक्षी हो और तुम्हारी इच्छा को पूरा कर पाना कठिन है, तो भी मैं उसे पूरा करूंगा, तुम्हारा कल्याण हो। फिर आगे प्रभु कहते हैं, नान्यैरधिष्ठितं भद्र यद् भ्राजिष्णु ध्रुवक्षिति यत्र ग्रह शताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितं मेढयां गोचक्रवतस्थाश्नु परस्तात् कल्पवासिनां धर्मो अग्निः कश्यपः शुक्रो मुनयो ये वनौकसः चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत् सतारकः। अब यहाँ पे भगवान श्री हरि कहते हैं, हे ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नामक दिदीप्यमान ग्रह प्रदान करूंगा, जो कल्पांत में प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। अभी तक उस ग्रह में किसी ने राज्य नहीं किया है तथा वह समस्त सौर मंडल ग्रहों तथा नक्षत्रों से घिरा हुआ है। आकाश में सभी ज्योतिष इसी ग्रह की प्रदक्षिणा करते हैं। जिस ग्रह की अनाज को कूटने के लिए सारे बैल एक केंद्रीय लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। धर्म, अग्नि, कश्यप तथा शुक्र जैसे ऋषियों द्वारा बसाए गए सभी तारे ध्रुव तारे को अपनी डाई और रखकर उसकी परिक्रमा करते हैं, जो अन्यों के विनष्ट हो जाने पर भी इसी प्रकार बना रहता है। अब आगे भगवान श्री हरि क्या करते हैं वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।